हेलो फ्रेंड, तो आज हो रही है मेरे घर की सफाई। और मैं आज आई हूँ अपने गांव में। और मेरे गांव का जो घर है तो वो बंद पड़ा रहता है। और कभी कभी यहाँ पर सासू माँ मेरी आती जाती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो कितना ही कर सकती हैं, तो उनसे जितना बनता है वो करती हैं। फिर भी बंद घर पड़ा रहे तो बहुत ही गंदा हो जाता है। और मेरे यहाँ पर चूहे जो है ना, इतने ज़्यादा मुझे परेशान कर रखा है इन लोगों ने। जहाँ देखो वहीं कचरा कर रखा है। फिर उसके बाद मैंने उठाया झाड़ू और लग गई अपनी ड्यूटी पे। तो पूरी सफाई इधर उधर कर रही थी और बच्चे भी आए हुए थे मेरे साथ। पर उन लोग को मैं आवाज़ लगा रही थी, वो सब मेरी एक नहीं सुन रहे थे। मैं करूँ तो क्या करूँ, फिर अकेले तो आप जानते ही हैं कि कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है। पर फिर भी मैं धीरे धीरे कर ही रही थी। और करने के बाद मैंने उनको आवाज़ लगाया, उन्होंने नहीं सुना। फिर मैंने सोचा कि आखिर ये सब कर क्या रहे हैं बाहर, तो मुझे चल के देखना चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर सफाई कर ही लेती हूँ, उसके बाद मैं उन लोगों को देखूँगी कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे मैंने अपने जो हमारी बनाई हुई थी ना रेक था, उसके ऊपर हमने पहले पूरा झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद झोल मकड़ा जो भी होता है सब झाड़ा। इसके बाद में जो है कि बाकी टोटल की सफाई तो कल दीपावली है तो कल ही होगी, क्योंकि आज एक ही दिन में सारा काम नहीं कर सकती मैं। तो मैं सोच रही थी इसके ऊपर मैं कैसे चढ़ूँ। तो फिर उसके बाद मैं गई कुर्सी लेने के लिए। तो यहाँ पर लेकर के मैं आ गई कुर्सी, और इसके सहारे से मुझे थोड़ा मदद मिल जाएगी। तो मैं कुर्सी पर चढ़ कर के और जो है पूरा ऊपर की सफाई कर लूँगी। और इसे साफ़ करने के बाद में करते करते फिर मुझे और भी काम थे, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सफाई ही कर लूँ। और आप देख सकते हैं कि आप लोग के यहाँ तो सारी सफाई हो चुकी होगी, लेकिन मेरी सफाई जो है, मैं कल ही गांव से आई थी शाम को, तो कल आने में ही शाम हो गई थी। तो फिर यहाँ से सुबह मैं चली गई अपनी देवरानी के यहाँ, और वहाँ पे हमारा पुराना घर है। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना वगैरह बनाया, खाया। खाने पीने के बाद हम लोग यहाँ चले आए अपनी साफ़ सफाई करने के लिए। और साफ़ सफाई करते करते फिर तो मैं एकदम मतलब क्या ही बोलूँ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था करने का। फिर भी थका थका सा शरीर ऐसे ही लगता है, तो इंसान करे तो क्या करे। तीज त्यौहार जो भी है, ऐसे घर तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, तो करना पड़ता है। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब चलती हूँ बाहर और देखती हूँ थोड़ा सा अपने चिल्लर पार्टियों को कि कर क्या रहे हैं वो सब। थोड़ा उन लोगों को भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो फिर जब मैं बाहर गई देखने के लिए कि आखिर ये सब कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये सब जो हैं पटाखे अपनी दादी से लूट लूट के और पटाखे उड़ा रहे थे सब सीढ़ियों पे बैठ के। ये मेरी देवरानी का लड़का, जेठानी का लड़का, और बीच में मेरा बेटा जो हाय बाय कर रहा है। इसके बाद मेरी हालत बिल्कुल पंचर हो चुकी थी, तो मैं थक के बैठ गई थी। मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के टाइम पास ही कर लूँ और वीडियो ही बना लूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ वीडियो ही शेयर कर लूँगी। वीडियो बनाना भी कितना मुश्किल हो जाता है यार, फिर भी इंसान सोचता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो अपना करना ही है। सब मेहनत तो हर काम में है, चाहे वो वीडियो का हो चाहे घर के काम का। देखो तो इसलिए बाराती खाना मैंने खा सब रहे हैं लोग सब। थोड़ा आराम किया और सब देखो लोगों ने ये खाना खाया। ये सब भी बारात आए थे, कमा तो कमाइल जैसे कि भांजा। यही लोग काम कर रहे थे तो थक चुके थे बेचारे। और हमारे गांव में हो रही थी धान की कटाई। मेरी देवरानी जेठानी सब आई थी जरूरी धान बना काटने के हो लिए। तो आप देख खेती सकते हैं बाड़ी यहाँ के। पे धान की कटाई चल रही है। वो है मेरी मौसी और मेरी जेठानी जी, वो लोग अपना धान काट रही थी, और यहाँ पे मेरी देवरानी दो औरतों को लेकर के अपना ये काट रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कहीं मैं सब भी खौरा थोड़ा बौरा बहुत बाड़ी इसमें भी सब। टाइम पास कर लेती हूँ। टाइम पास नहीं, मतलब थोड़ी सी इनकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि सफाई करने के बाद तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था सफाई करने का। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत इसमें ही व्यस्त हो जाती हूँ, सबके साथ में थोड़ा मन लगेगा। तो यहाँ आ गई मैं भी धान काटने, और देखिए मैंने भी काटा। अभी जो हमारे खेत का धान है वो भी पक ही चुका है, बट हम लोग को नहीं काटना है, वो हमने खेत जो है ना दे दिया है किसी और को, तो वही सब काटेंगे। और फिर मैंने सोचा मेरा धान तो मुझे काटना ही नहीं, तो कम से कम देवरानी की ही मदद कर दूँ। तो यहाँ पर हमने धान काटते काटते हो गई थी शाम। तो फिर हम और हमारी देवरानी और जो भी हमारी औरतें थी काट रही थी, तो हम सब लोग मिलकर चले गए वापस घर। और फिर उसके बाद देखिए ये है हमारा गांव। और आपको हमारा गांव कैसा लगा वीडियो, तो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, मिलते हैं।